फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम करने वाले ईच एंड एवरीवन आज हम करने वाले मार्च 2023 का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, आपके सामने तीन पार्टनर है, हेमा, मनीषा एंड लिम्सी। सबसे पहले सबसे पहले तो इनका रेशियो क्या है? 5:3:2। ओके, ये रेशियो है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से लेजर बोले या जर्नल बोला, देख लेते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बैंक। ओके बच्चे लोग, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। अब देखो बच्चे लोग, ये सम ऐसे नहीं हो सकता। मतलब आपको कुछ बेसिक बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। स्टेप नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब पॉइंट टू बी नोटेड, दो पार्टनर का लाइबिलिटी क्रेडिट में है और एक पार्टनर जो है उसका डेबिट में है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये वाला पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट है। ओके, चलो हम लोग तो स्टेप्स फॉलो करेंगे बच्चे लोग। स्टेप नंबर 1 क्या, सब लोग बोलो एकदम कॉन्फिडेंस से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में और ये वाला पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। स्टेप नंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये वाला डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं। स्टेप नंबर 1, कैश बैंक के डेबिट में क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। ये हर सम में आपको करना है। अब बच्चे लोग क्या करना है? अब हम रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या पीएनएल है कि नहीं? स्टेप नंबर 2, हाँ है, 10,000। तो ये रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या आएगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड। इतना सबको समझा? 10,000 को रेशियो में बांटेंगे 5:3:2। इतना सबको समझा? ईच एंड एवरीवन इतना बेसिक बातें सबको समझा? ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000 को, 5,000, 3,000, 2,000। मैंने कुछ नहीं किया है, बेसिक बातें की है। और कैश बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बेसिक बात है जो हर सम में हमको करनी है। डिसोल्यूशन में 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हर सम में। स्टेप नंबर 1 था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप नंबर 2 क्या था? रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप नंबर 3, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है। तो लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी है, क्रेडिट और बिल्स पेबल। लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, मतलब जो लाइबिलिटी क्रेडिट है उसको डेबिट करना है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या आता है? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन रिजर्व पीएनएल। स्टेप नंबर 3, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है बच्चे लोग। स्टेप नंबर 4, असेट को ट्रांसफर करना है। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी बच्चे लोग? एंट्री क्या आएगी? 3 असेट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? असेट अकाउंट। ओके, कैश एट बैंक और ये कैपिटल क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो लेजर में चला गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के देखो डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू असेट अकाउंट, ये 3 असेट आए। सबको समझा बच्चे लोग? डिसोल्यूशन की कोई भी सम हो, ये सारी बेसिक बातें आपको हर सम में करनी है। सबको मेरी बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? यस और नो? अब आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। आगे ये बेसिक बात है। इससे क्या हो गया? ये 5 स्टेप से क्या हो गया? हमने पूरी बैलेंस शीट को क्या कर दिया? क्लोज। सब 5 नहीं 4 था, हाँ आरडीडी सब में नहीं था। मैंने बैलेंस शीट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन एडजस्टमेंट पढ़ते। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च एंड असेट वे रियलाइज एज अंडर। मशीनरी रियलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब असेट को बेचा। रियलाइज मतलब असेट को बेच के कितना पैसा है? 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000। असेट रियलाइज मतलब बच्चों लोग फोकस करो, असेट मशीनरी को बेच के कितना परसेंट आया? 60%, 60,000। असेट रियलाइज का जर्नल एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बच्चे लोग, फिर नेक्स्ट क्या है? आउट ऑफ डेटर Mr. Jagdish, our customer, for rupees 20,000 was declared insolvent and nothing could be recovered from him. Other debtors are good and recovered and realized.
मतलब ये डेटर कितना था ऊपर जाके देखो 50,000, उसमें से जगदीश नाम का जो डेटर 20,000 का वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी पैसा मिला नहीं, तो बचा कितना 30,000। तो हम लोग को 30,000 तो मिला ना बच्चे लोग, 30,000 तो मिला कि नहीं मिला। तो असेट रियलाइज्ड, सुनना मेरी बात ध्यान से, मशीनरी से 60,000 मिला, कैसे, मशीनरी 1 लाख का 60%, बराबर बच्चे लोग। और डेटर में 20,000 नहीं मिला, तो 50,000 में से 20 आ गया, तो बचा कितना 30,000। तो असेट रियलाइज 60,000 और 30,000 ईच एंड एवरी वन। एंट्री क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश बैंक अकाउंट ईच एंड एवरी वन। मशीनरी कितना आएगा 60,000, बराबर बच्चे लोग। डेटर, डेटर कितना आएगा 50 माइनस 20 कितना हो गया 30,000। ये प्रेजेंटेशन आपको बताना है, 60 प्लस 30 टोटल कितना हो गया 90,000। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ और कैश बैंक क्या हो गया डेबिट, तो कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया 90,000। सबको समझता है ईच एंड एवरीवन, बाई है तो इधर क्या हो गया 2 हो गया, सबको समझा। मशीनरी से 60,000, डेटर से 30,000, लाइन से जाना, गड़बड़ मत करना ईच एंड एवरीवन। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, हेमा, हेमा कौन है पार्टनर, टूक ओवर स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000। हमको जो वैल्यू दिया उससे मतलब है, समझा, जो वैल्यू है, डिफरेंस हमको ये सब करना नहीं है, जो वैल्यू दिया उससे मतलब है। इसको बोलते हैं पार्टनर टू कोर असेट। पहले में असेट को बेचा तो पैसा आया, पर यहां पैसा नहीं आया, कौन लेके गया पार्टनर, तो हेमा कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबको समझ है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय हेमा कैपिटल, ऐसा प्रेजेंटेशन देना है। स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट कितना है बच्चे लोग 50,000, बराबर। और पार्टनर बाई है तो पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आ जाएगा डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, हेमा में कितना आ जाएगा 50,000। सबको इधर तक समझा, यस और नो, ओके। मैं लाइन से जा रहा हूं, देखो बच्चे लोग गड़बड़ नहीं करूंगा, गड़बड़ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वे पेड एट अ 10% डिस्काउंट, पेड मतलब पैसा गया, लाइबिलिटी पेड, इसका जर्नल क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पर 10% डिस्काउंट। सुनो, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लाइबिलिटी पेड बोलते हैं इसको, टू कैश बैंक अकाउंट, क्रेडिटर वे पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स पेबल वे पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सुनो, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 20,000, 20,000 माइनस 10% मतलब 2,000, तो आंसर कितना आया 18,000। ओके, बिल्स पेबल कितना है 10,000, तो 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, तो बाहर कितना आ गया 9,000 बच्चे लोग, बराबर। 18 प्लस 9 कितना हो गया 27,000। टू कैश बैंक, टू कैश बैंक, तो बच्चे लोग कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे लोग, टू कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 18 प्लस 9 कितना था 27, बराबर। तो कैश बैंक के क्रेडिट में 27,000, लाइन से जाना है। अब बच्चे लोग नेक्स्ट क्या है सुनो, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था इसका कैपिटल डेबिट में आ रहा था, लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर। अब सुनो ये गड़बड़ है, हमारी एक पार्टनर क्या हो गई है इंसॉल्वेंट। पहले तो मेरी बात समझो, हम नॉर्मल सम फॉलो करेंगे, नॉर्मल सम फॉलो करेंगे मतलब हम रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे तो कितना आ रहा है, डेबिट ज्यादा कि क्रेडिट ज्यादा, नॉर्मली डेबिट ज्यादा होता है, तो डेबिट का टोटल कितना है 2,47,000, 2,47,000, डेबिट है 2,47,000,
बच्चे लोग क्रेडिट का टोटल कितना पटपट 30 प्लस 90 120 120 प्लस 50 170 बराबर। तो कितने का लॉस हो गया 77,000 का लॉस हो गया। ये लॉस किसको जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। कितने का लॉस हो गया 77,000। पार्टनर का नाम क्या है बच्चे लोग ईच एंड एवरी पार्टनर का नाम क्या है 77,000 का लॉस हो गया। पार्टनर का नाम हेमा मनीषा एंड लिम्सी और रेशियो क्या है हेमा मनीषा एंड लिम्सी। रेशियो क्या है 5/10 इंटू 77,000 3/10 इंटू 77,000 2/10 इंटू 77,000। अब सुनो कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 1 5 2 तो यहाँ तो आधा हो गया 2 3 6 2 3 6 1 7 तो ये तो 38,000 हो गया। ये तो सबसे इजी था बराबर 5 1 5 2 बराबर ना 38,000 2 3 2 8 16 38,500 38,500 ये कितना है 0 0 गया 3 0 3 0 3 7 21 23,100 आ रहा है। ये भी 0 0 गया 7,500 का डबल 15,400 बराबर। तो भी बस तीनों को प्लस कर दे 30 50 60 68 प्लस 3 71 71 प्लस 5 76 77,000 लॉस हुआ। डेबिट ज्यादा है बाई है तो इधर क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 38,500 23,100 और 15,400। अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसका आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ईच एंड एवरीवन। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा रफ में कर रहा हूं आपको अच्छे से बनाना चलो मैं भी कर लेता हूं आपके लिए ईच एंड एवरीवन। आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसके लिए। उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस। इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है एल जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका डेबिट ज्यादा रहेगा और क्रेडिट कम रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ इसका डेबिट का टोटल कितना है 20 प्लस 15 400 35,400 बराबर और 2,000 क्रेडिट है 35,400 डेबिट है और 2,000 क्रेडिट है बराबर। तो दोनों को माइनस करके कितना आया 33,400। सुनो रेशियो क्या है 5:3:2 तो ये तो लिम्सी तो गई 2 गया तो ये लोग का रेशियो क्या है 5:3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से ईच एंड एक रूल है लाइफ का एक रूल है अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया तो जो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसका लॉस बेयर करेंगे। तो हेमा रेशियो क्या है 3:2। क्यों सर ईच एंड एवरीवन सुनो इधर रेशियो था 5:3:2 ना तो ये तो चली गई। अब हेमा और मनीषा के बीच में रेशियो क्या है 5/8 इंटू 33,400। सुनो इसको बोलते इंसॉल्वेंसी लॉस। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है ये तो कुछ पैसा लेके नहीं आई तो 33,400 कौन बेयर करेगा हेमा और मनीषा। कौन से रेशियो में 5/8 3/8 इंटू 33,400 8 1 8 4 32 8 4 32 बराबर ना 1 4 8 1 8 6 0 ओके 8 4 32 बचा था 30 बराबर बचे लोग 4175। सुनो 4175 इंटू क्या करना है 3 करना है 3 5 15 3 7 21 प्लस 1 22 3 1 3 3 प्लस 2 5 3 4 12 12,525 12,525 है और इसका कितना आएगा 4175 इंटू 5 5 5 25
5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 4 जा 20, 20,875। बट ऑब्वियसली दोनों को प्लस करके ये आएगा बच्चे लोग बराबर 5 प्लस 5 10, 10 14। तो बच्चे लोग ये क्या था, इनसॉल्वेंसी लॉस 33,400। तो कभी भी याद रखना, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हुआ तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो अब इनसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में पैसा डालना है, कितना पैसा डालना है, 33,400, क्योंकि ये पैसा ये नहीं लेके आ रहा है तो कौन लेके आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालना है, इसलिए इनका अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कितने से डेबिट हो गया, 20,875 और 12,525। ओके बच्चे लोग, तो इसके अकाउंट में पैसा आ गया और सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट से पैसा गया। इसका एंट्री क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल 20। ओके, इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 2875। देखो इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय एच कैपिटल, हेमा कैपिटल, बाय एम कैपिटल, बराबर। इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, ये कितना दे रही है, 20,875, 20,875, 15,525, सॉरी 12,525 बच्चे लोग, 12,525, 12,525 मतलब इनके अकाउंट में इतना पैसा आ गया और इनके अकाउंट से इतना पैसा चला गया टू एल कैपिटल अकाउंट, बराबर। डेबिट है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। 20,875, 12,525। तो इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा 35,400, बराबर 35,400। इसी के साथ जो हमारा इनसॉल्वेंट पार्टनर है बच्चे लोग, इनसॉल्वेंट का पार्टनर क्या हो गया, टैली हो गया। इनसॉल्वेंट पार्टनर का नाम क्या है, 3 पार्टनर है बच्चे लोग, हेमा, मनीषा एंड लिम्सी। तो लिम्सी इनसॉल्वेंट हो गई, तो याद रखना इनसॉल्वेंट होगा तो हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, तो 33,400 का लॉस है, वो कुछ भी नहीं लेके आई, तो इनके अकाउंट में 33,000 डालना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, ईच एंड एवरीवन। अब नॉर्मल सम करेंगे। अब इनका जो डिफरेंस है 1,50,000 प्लस 5 कितना हो गया, 1,55,000। 80 प्लस 3 कितना हो गया, 83,000, बराबर। ये तो टैली हो गया। अब माइनस करना है बच्चे लोग, माइनस करना है 1,55,000, बराबर। और इसका कितना है 83,000। क्रेडिट माइनस डेबिट करना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहां पे डालेंगे, कैश अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। हेमा कैपिटल, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी बैलेंस बच रहा है। तो बैलेंस कैसे बचेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो हेमा का क्रेडिट का टोटल कितना है, हेमा का क्रेडिट का टोटल है बच्चे लोग 1,55,000। हेमा का डेबिट का टोटल कितना है 50 प्लस ये 38 कितना हो गया 88,500। 88,500 प्लस बच्चे लोग 20,875, तो 5 7 13 9 10, 1,09,375 माइनस करना है, 1,09,375 माइनस करना है। क्रेडिट माइनस डेबिट, बराबर बच्चे लोग। 10 में से 5, 10 में से 8 2, 10 में से 4 6, 15 में से 10 5, 5 माइनस 1 4, तो कितना आया 45,625। वैसे ही इसका भी करना पड़ेगा। एम का क्रेडिट का टोटल कितना है 83,000। डेबिट कितना है बच्चे लोग, ये दो ही है ना, 23 और 12 25, 25,625। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 2 गया सॉरी
8 ईच एंड एवरी, सॉरी 83,000 माइनस क्या करना है अपने को, 83,000 ईच एंड एवरी वन माइनस क्या करना है 25,625। वो कैसा है 23 प्लस 12 25, 25,625 बराबर। ये 5 हुआ बच्चे लोग ईच एंड एवरी वन, ये 8 हुआ, सॉरी ईच एंड एवरी वन 23। ओके ओरली कर देते हैं। 83,000 में से 25,625 क्या करना है माइनस करना है, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आएगा 55 ईच एंड एवरी वन। 83,000 में से 25,625 कैसा है 23,000 और ये 12,555, तो दोनों को प्लस किया 23 प्लस 12 25, 25,625 बच्चे लोग बराबर। 10 माइनस 5, ओके सॉरी 10 माइनस 5 5 हो गया, 10 माइनस 3 गया 7, 10 माइनस 7 3, 13, 13 माइनस 6 हो गया तो क्या हो जाएगा 7, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। तो भी सेफर साइड के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। 57,375 प्लस 25,625, इनकेस हमारा अमाउंट गलत ना हो। 5 प्लस 5 टू 10, 7 8 9 10, 10 83 बराबर है बच्चे लोग, बराबर है 57,375। ये 2 कैश बैंक है, कंसेप्ट में बच्चे लोग क्लियर है। कैलकुलेशन एरर मेरा भी हो सकता है, रियली सॉरी फॉर दैट। बाय हेमा कैपिटल अकाउंट, बाय एम कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेशन एरर मेरा भी हो सकता है, रियली सॉरी फॉर दैट। 45,625, 45,625, 57,375। देखो कैश बैंक टैली हो रहा है कि नहीं चेक करो। 90 प्लस 30 इधर कितना है 1,20,000 बच्चे लोग, इधर कितना है 1,20,000। अब ये कितना आ रहा है 45,625, 57,375, 27,000, तीनों को प्लस करो 10 10 10 7 14 19 20 0, सॉरी 7 14, ये 10 हो गया बच्चे लोग बराबर, ये भी 7 9 10 हो गया, 6 प्लस 4 10, 7 14 19 20 बराबर, 7 14 15 20 2 0, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस, हमारा क्यों फर्क आ रहा है बच्चे लोग 90 प्लस 30 यहाँ पे आएगा 35, ये 35 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4,7,375, तो 4,7,375, इधर 5 नहीं है, इधर क्या आ जाएगा बच्चे लोग 4 आ जाएगा 4, ये सब जगह 4 आ जाएगा 4, ये सब जगह बच्चे लोग 4 आ जाएगा 4,7,375, 4,7,375, तो आप प्लस करोगे ईच एंड एवरी जो हमारा फर्क आ रहा था 1,20,000, 1,20,000 बच्चे लोग बराबर, क्योंकि इधर 4 है इधर क्या है 4, तो ऑटोमेटिकली आपका दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा 1,20,000। होप्स आपको ये सम परफेक्ट समझाओ। थैंक यू वेरी मच। 1,20,000 से आपका लेजर क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा। सबको समझा? इधर इधर सुनो बच्चे लोग, क्रेडिट माइनस क्रेडिट का टोटल 83,000 है, डेबिट का टोटल 35,625 है, तो दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 47,375। समझा? 47,375 ईच एंड एवरी वन, 47,375। अब लास्ट में आप जब प्लस करोगे 45,625, 47,375, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,20,000, दोनों टैली हो जाएगा। थैंक